हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट डज द वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स एंड एम्स एट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट? तो हमें जो की कॉन्सेप्ट बोला है, की कॉन्सेप्ट मतलब दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसका एम क्या है और एडवांटेजेस क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज watershed management. Watershed management. So the key concept here is watershed management. So explanation से start करते हैं. Explanation. So watershed management का मतलब होता है watershed management aims at the aims at the scientific conversion conver, conversation conservation scientific conservation of primary resources of primary resources of lands and water, primary resources of plants, primary resources of lands and water to increase the production of to increase the production production of of secondary source secondary resources of plants and animals, resources of plants and animals 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 for their for use in a way that 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 it will not that that will not result in ecological imbalance in ecological ecological imbalance imbalance. मतलब क्या होता है वाटरशेड मैनेजमेंट का कि वाटरशेड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं पता है, जो प्राइमरी रिसोर्स होते हैं जैसे लैंड्स एंड वाटर्स, उसका हम ऐसा यूज करें ना जिसके कारण प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो सेकेंडरी सोर्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो सेकेंडरी सोर्स है, जैसे प्लांट का ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, देन पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनका हम ऐसा मतलब यूज करें ना ताकि सेकेंडरी रिसोर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स का वो भी इंक्रीज हो. ठीक है, जैसे प्लांट्स को लगता है सॉइल ग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल सॉइल में वाटर फर्टिलिटी इंक्रीज हो. ठीक है, एनिमल्स को वाटर चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो वो इंक्रीज हो, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी ना हो और इसके कारण प्रॉपर यूजेस हो जाए आपके रिसोर्सेज ऑफ लैंड्स एंड वाटर. तो हम वाटर शेड मैनेजमेंट में लैंड्स और वाटर का इस तरह यूज करते हैं जिसके कारण जो सेकेंडरी रिसोर्सेस होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स को लगते हैं ग्रो होने के लिए, उनका हम क्या करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं. इसी को हम वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी रिसोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर. ओके, तो इसी का मतलब होता है वाटर शेड मैनेजमेंट. अभी जो एडवांटेजेस है वाटर शेड मैनेजमेंट के, एडवांटेजेस जो है वाटर शेड मैनेजमेंट के वो क्या है? सबसे पहला जो एडवांटेजेस है, इट इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन ऑफ इट इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटर शेड कम्युनिटी, वाटर शेड कम्युनिटी कम्युनिटी इनका इनकम और प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं. सेकेंड, ये रिड्यूस करते हैं ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, रिड्यूस करते हैं ड्रॉट्स एंड फ्लड कंडीशन, ड्रॉट्स एंड फ्लड. एंड थर्ड, increase the life of downstream, increase the life of downstream
downstream dams and reservoir, dams and reservoir and reservoir. तो वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हम किस तरह प्रॉपर यूज करें लैंड्स एंड वाटर का, जिसके कारण जो भी सेकेंडरी रिसोर्स उनसे अटैच है वो इंक्रीज हो, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट्स को सेकेंडरी रिसोर्सेज लगते हैं बहुत सारे, एनिमल्स को लगते हैं बहुत सारे, तो उनका वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और साथ में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी ना हो, मतलब प्रॉपर यूज होना चाहिए लैंड्स एंड वाटर का। यही मेन एम होता है वाटर शेड मैनेजमेंट का। और एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहले वाटर शेड कम्युनिटी जो है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, इनकम इंक्रीज करते हैं, ड्रॉट्स और फ्लड्स को रिड्यूस करते हैं, और डाउनस्ट्रीम दैट इज डाउनस्ट्रीम जैसे डैम्स हो गए, रिजर्वायर हो गए, इनके लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ, फाइनल आंसर, so final answer here will be watershed management, watershed management, watershed management is aim to to provide the proper use of provide the proper use of primary resources of lands and and water, and its advantage is to increase its and are its advantages are, मतलब वाटर शेड मैनेजमेंट प्रॉपर यूज करवाता है प्राइमरी रिसोर्सेज का, लैंड्स एंड वाटर्स का, जो भी प्राइमरी रिसोर्सेज है लैंड्स एंड वाटर उनका प्रॉपर यूज करवाता है। और एडवांटेजेस क्या है, एंड एडवांटेजेस आर reduce the floods and drought condition, reduce the floods, reduce the droughts and floods condition, increase the production, increase the income of watershed community, watershed community, and etc. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ